आज हम वट सावित्री के व्रत के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। वट सावित्री का व्रत जो कि 2026 में 16 मई को है। तो वट सावित्री के लिए जो महत्वपूर्ण जो आवश्यक सामग्री है उसे पहले देख लेते हैं। तो पहला नंबर में है बांस का पंखा लगेगा, भींगे हुए चने लगेगा, कलश, सिंदूर लगेगा, रोली, कच्चा सूत जिसे हम कलावा भी कहते हैं, धूप, दीपक, फल फूल लाल और पीले रंग के फल आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। 16 श्रृंगार जो सुहागन औरतें हैं वो जितना 16 श्रृंगार करती हैं वो सब लगेगा। लाल साड़ी, लाल नहीं है तो आप दूसरे रंग की भी साड़ी पहन सकते हैं, आजकल पहनते हैं, लेकिन लाल सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये सुहाग की निशानी होती है इसलिए अधिकतर लाल ही बोलते हैं। और सावित्री सत्यवान की मूर्ति नहीं है तो उसका फोटो भी हम रख सकते हैं, बरगद पेड़ के सामने पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में वट सावित्री व्रत की पूजा। तो शुरुआत कैसे करना है उसके बारे में बताती हूँ। वट सावित्री व्रत 16 मई 2026 को है, जो कि सुहागिन महिला पति की लंबी उम्र के लिए यह जो वट सावित्री का व्रत रखती हैं, वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। इसमें बरगद के पेड़ की पूजा विशेष महत्व है। सुबह आप उठे और स्नान करें और 16 श्रृंगार करें। फिर बरगद पेड़ के नीचे सावित्री सत्यवान की मूर्ति रखकर रोली, अक्षत, फल और सूत धागे सात या फिर 108 बार परिक्रमा करें। जब आप पूजा करने जाएंगे तब ये सब आप कर सकती हैं। सुबह उठ के लेकिन सबसे पहले स्नान करना है। उसके बाद में वट सावित्री व्रत की विधि। वट सावित्री व्रत की विस्तृत पूजा। सुबह की तैयारी। शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान करें और लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करें। पूजा स्थल की तैयारी। वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई करें, उसे गंगा जल से शुद्ध करें और वहां सावित्री सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा सामग्री के अंतर्गत पूजा में जल, रोली, चंदन, हल्दी, अक्षत, चावल, लाल फूल, दीपक, धूप, अगरबत्ती, फल और सूत धागा, ये सब मौली धागा ये सब लगता है। उसके बाद इसके पूजा की विधि। वट वृक्ष पर सबसे पहले जल अर्पित करेंगे, फिर रोली चंदन से तिलक करेंगे। कच्चा सूत और मौली को वट वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए 7 या 108 बार परिक्रमा करते हैं। पूजा के दौरान पंखा हाथ में लेकर बरगद को हवा करें। वट वृक्ष की व्रत की कथा कहानी सुने, जो वो पुस्तक होता है उसे। अंतिम में घी के दीपक जलाकर आरती करें। दान और आशीर्वाद। पूजा के बाद भींगे हुए चने, फल और दक्षिणा किसी ब्राह्मण या फिर जरूरतमंद को दान कर लें। सास या घर की बड़ी महिलाओं का पैर छूकर आशीर्वाद लें। व्रत का जो समापन है वो दिन भर निर्जला उपवास के बाद या फिर फल खाकर शाम को पूजा के बाद व्रत खोला जाता है। अधिकतर ऐसे भी करते हैं और कुछ जगह में तो जो चने होते हैं उसी को चने को ही व्रत के समय, उपवास के समय जो शरबत बना होता है और जो भींगे चने होते हैं उसको व्रत उसी से खोलते हैं। ध्यान देने योग्य बातें। पूजा में बड़ के वृक्ष के पेड़ की शाखाओं को न तोड़े। सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ियाँ माता सावित्री को अर्पित करें और फिर खुद भी धारण कर, जो चढ़ाए रहते हैं उसे खुद भी धारण कर सकते हैं।